नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गणिताचार्य में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस और आइडेंटिटीज पर हमारे डिस्कशन का आज दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न देखे थे। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम कुछ अच्छे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ साइन एक्स इक्वल टू -24/25 देन वैल्यू ऑफ tan x इज। तो हमको जो दिया गया है साइन एक्स इक्वल टू -24/25 और वैल्यू फाइंड आउट करवाइए हमको tan x की। tan x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको एक cos x अगर और हो तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू tan x हो जाएगा। तो हम सबसे पहले cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम वैल्यू लगाते हैं साइन एक्स की -24/25 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये जो हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इसको मैं इधर भेज देता हूँ 1 - 576 डिवाइडेड बाई 625। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 625, यहाँ हो जाएगा 625 माइनस का 576। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो बच जाएगा वो यहाँ बचेगा 49 और 625। तो जब हम cos x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 49/625। तो जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस 7/25 आएगा। आगे देखेंगे तो हमको वैल्यू निकालनी थी किसकी, tan x की। तो tan x जो होगा वो होता है हमारा sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू होगी माइनस का 24/25 और अपॉन में cos x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 7/25। तो 25 से 25 तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो ये भी माइनस है और ये प्लस माइनस है, तो हमारे पास वैल्यू दोनों ही साइन आएंगे, माइनस प्लस लिख लो या प्लस माइनस लिख लो, 24/7। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा आंसर है 24/7। तो बी पार्ट हमारा माइनस वाला हो जाएगा और कोई दूसरा दिया नहीं है। वैसे तो एक आंसर दिया है, वैसे होने दोनों साइन चाहिए। अगर क्वाड्रेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता तो हम एक ही आंसर लगा पाते एग्जैक्टली, वरना यहाँ पे हैं दोनों ही आंसर, प्लस का भी 24/7 हो सकता है अभी और माइनस का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है tan थीटा की वैल्यू -4/3 है और sin थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करवाई है। तो sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करवाई है और tan की हमको दी गई है। तो tan का संबंध sin से डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कॉसिक का संबंध tan से तो नहीं होता लेकिन cot के साथ में होता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको निकाल लेते हैं और माइनस cot स्क्वायर को
जो कि हम जैसा कि जानते हैं कि tan थीटा जो है वो हमारा -4/3 है, तो cot थीटा जो है हमारा कितना हो जाएगा, -3/4। तो -3/4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ कॉसिक स्क्वायर थीटा -9/16 इक्वल टू 1। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 9/16। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा। एलसीएम लेने पर 16 और 16 + 9 इक्वल टू 25/16। और कॉसिक स्क्वायर थीटा था, अब कॉसिक थीटा फाइंड आउट कर लेंगे तो 24/16 का अंडर रूट और प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे। सॉरी 25 था, क्या लिखा, 25/16 और इसका अंडर रूट प्लस माइनस साइन दोनों, तो +-5/4। तो यहाँ पर हमको कॉसिक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा होता है 1/कॉसिक थीटा। तो ये इसका रिवर्स इन्वर्स आ जाएगा, रिवर्स में माइनस का +-4/5। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि एक्चुअल में जो हमको दिया गया है tan थीटा जो है वो ESTC, tan हमको नेगेटिव दिया है, tan हमको नेगेटिव दिया है। तो tan इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव होता है। और साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा जो है वो सेकंड में तो पॉजिटिव होता है और थर्ड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों वैल्यू ही हमारी मान्य होंगी और हमारा आंसर सही हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन थीटा दिया गया है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू -4/5 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन कॉस थीटा/2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको दी गई है और कॉस थीटा/2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट साइन का क्या कॉस से यूज़ करते हैं, पहले हम कॉस निकाल लेते हैं। तो हमको दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू -4/5 और ये भी बताया गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में यूज किया गया है। कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। अब कॉस थीटा की वैल्यू जैसा कि अब हम जानते हैं कि AST वो थर्ड नहीं था, इधर भूल गया, फोर्थ था। यहाँ गलत बोल गया था मैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ASTC, तो ASTC तो साइन थीटा -4/5 और ये थर्ड क्वाड्रेंट दिया है। तो हम जैसा कि देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू -4/5, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉस थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं, इसको नेगेटिव ही लिख देते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इक्वल टू माइनस माइनस का 4/5 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट और माइनस
यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 16/25 इक्वल टू माइनस, यहाँ हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 25 माइनस 16/25 और अंडर रूट में माइनस का यहाँ बच जाएगा 9/25 तो माइनस का 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई। अब जब कॉस थीटा की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई -3/5 आएगी, तो अब हमको फाइंड आउट करना है, अगला स्टेप है हमारे पास में कॉस थीटा बाई 2 निकालना। कॉस थीटा बाई 2 में हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा बराबर लिखेंगे तो वो होगा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और हम कॉस थीटा डायरेक्टली भी हम बता दे रहे हैं आपको, वरना ये डायरेक्टली फार्मूला याद करते हैं लोग कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है वो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। और इसीलिए यहाँ पर हम अब जान चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और उसका अंडर रूट में यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे। तो ये डायरेक्टली फार्मूला याद करना, ये जो फार्मूला है ये एक फार्मूले की तरह हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि कॉस थीटा बाई 2 जो होता है वो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू लगा लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 1, कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिली थी कितनी, -3/5, माइनस का 3/5 और डिवाइडेड बाई कितना हुआ था 2 और इसका अंडर रूट। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2/5 अपॉन का 2 अंडर रूट। इसको हम देख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1/5 का अंडर रूट। अब हमको ये फाइंड आउट ये देखना है कि आंसर हमारा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे पास तो दोनों ही आंसर दिए गए हैं। तो अब चूँकि हम ये जानते थे कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ होता है, तो ये हमारा 180 है, ये हमारा 270 है। तो थीटा जो है जब 180 से बड़ा और 270 से छोटा है तो थीटा बाई 2 क्या होगा, बाई 2 कर देंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा और यहाँ कर देंगे तो 135 आ जाएगा। तो अब ये 90 to 135 किस क्वाड्रेंट में हुआ, 90 ये होता है, तो 90 to 135 जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो अब कॉस की वैल्यू जो हमको थीटा बाई 2 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुकी है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और उसके कॉस का मान निकालना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 1/5 होगी या फिर 1/√5 होगी। कौन सा आंसर सही होगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिया गया है हमको कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 135 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 225 और कॉस स्क्वायर 315 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जैसा देखते हैं लिख लेते हैं, सबसे पहले कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, वैल्यूज़ कुछ पता होती हैं डायरेक्टली, कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर 135 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 225 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 315 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तो वैसे ही लिखा है, अब इसकी वैल्यू लगा लेंगे इकट्ठा, पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर 135 है, तो कॉस स्क्वायर 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं 180 प्लस 45 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 360 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 360 के पास में है तो 360 माइनस 45 डिग्री। तो
कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर लगे ही है सब पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस ये सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर 45 यहाँ रहेगा, स्क्वायर लगा है चूँकि, तो कॉस 90 प्लस 45 कितना आएगा, 90 प्लस 45 यहाँ देख लेंगे, ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, और टी का मतलब 10, और सी का मतलब कॉस। तो अब हम कॉस देख रहे हैं 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा है स्क्वायर होने के बाद में तो फिर भी प्लस ही रहेगा, तो यहाँ जो है वो हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। फिर यहाँ देखते हैं कॉस 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 10 है, यहाँ पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव होगा तो माइनस का होगा, लेकिन स्क्वायर है तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। प्लस का सिमिलरली यहाँ पर 360 माइनस, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो तो वैसे भी पॉजिटिव होता है, स्क्वायर होने के बाद में भी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यूज सिंपल है, ये कॉस 45 सभी का मान 1/√2 होता है, होल स्क्वायर साइन 45 1/√2 होल स्क्वायर, कॉस 145 की वैल्यू भी 1/√2 होल स्क्वायर, यहाँ भी 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है हमको कि इफ़ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 है और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है, जहां अल्फ़ा और बीटा हमको पॉजिटिव एक्यूट एंगल दिए गए हैं, तो हमको ये बताना है अल्फ़ा और बीटा में इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ दिया क्या गया था, साइन की अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल की वैल्यू दी गई थी 1/2, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एक्यूट एंगल है तो हम इसको वैल्यू लगाएंगे तो साइन 30 लगेगी, साइन 30 लगेगी, तो हम इसको अगर कंपेयर करें तो हल में अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन की तरफ देखें तो हमारे पास दिया गया है कि कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा तो है ही, यहाँ हम अगर देखें तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होगी हमारे पास में कॉस, साइन में तो है ही, हमको कॉस से कंपैरिजन करना है, कॉस की 60 डिग्री की वैल्यू होगी, कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इनको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, हमको दोनों ही वैल्यू निकालनी है तो ऐड कर देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा में हम ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ बिना, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 30 प्लस 60, तो यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 90 और अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, और अल्फ़ा बराबर 45 हो जाएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन से देख लें, इसी से देख लें, तो अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर हम बाय ऑब्जर्वेशन अगर हम करना चाहें इस सवाल को, तो ऑब्जर्वेशन से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या है कि हम अगर सिंपली यहाँ दो वैल्यूज़ मान के देख लें कि अल्फ़ा बराबर अगर हम इसको कंसीडर कर लें 45 डिग्री और बीटा बराबर अगर हम कंसीडर कर लें 15 डिग्री, तो ज़रा इनको सेटिस्फाई करा के देखिए। पहली इक्वेशन देखिए, साइन 45 डिग्री माइनस का 15 डिग्री क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, वही दी गई है। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हम लगा लें 45 डिग्री
और बीटा की वैल्यू लगा लें 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 वही हमको दी गई है। तो सिंपली भी हम बाय ऑब्जर्वेशन भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमको बताना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम वैल्यूज़। ये 4 चीज़ें दी गई हैं, इनकी वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करनी है, फिर हमको ये पता करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यू सेम आ रही है। तो देखते हैं, पहले हमको दिया गया है साइन ऑफ 120 डिग्री, जिसको हम क्या लिखेंगे साइन ऑफ 90 + 30। साइन 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए अब हम यहाँ क्या लिख देंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये चेंज हो जाएगा 90 है इसलिए, तो कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है साइन 60 के बराबर, मतलब √3/2। दूसरी वैल्यूज़ हम देखते हैं कॉस ऑफ 930 डिग्री। 930 थोड़ा बड़ा एंगल हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं 360 के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो 720, तो अगर 720 में हम 720 से कितना बड़ा है 930 है 210, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस ऑफ 2 × 360 या फिर 4π भी मान सकते हैं, 360 प्लस का 210, तो ये आ जाएगा कितना वापस से कॉस ऑफ 210। अब 210 को 180 फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, 180 प्लस का 30। अब कॉस 180 + 30 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ हम एक छोटा सा बना सकते हैं ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा माइनस का कॉस ऑफ 30 माइनस का √3/2। नेक्स्ट वैल्यू हमको दी गई है tan ऑफ 840 डिग्री। 840 है, 840 को भी हम अगर इसी फॉर्मेट में चेंज करें तो वो 720 और कितना बचेगा 8 है ना ये, तो 840 120 बच जाएगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ, वही से लिख लेते वरना 4π लिख दो सिंपली, 2 × 360 प्लस का 120, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 120 डिग्री, और कॉस 120 कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस कहाँ से आ गया, tan चल रहा था, tan 120 tan 90 + 30, तो tan 90 + 30 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा tan 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan बदल जाएगा कॉट में, और tan होता है नेगेटिव, माइनस का कॉट ऑफ 30 डिग्री, माइनस का कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा माइनस का √3। अब हम आगे चलते हैं, फोर्थ हमारा है कितना कॉट ऑफ माइनस का 1110 डिग्री, तो ये थोड़ा और बड़ा एंगल हो गया 360, ये हम इसको लिख सकते हैं 360 कितनी बार इसमें शामिल हो जाएगा 720 में एक बार और 360 शामिल हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास में, पहले तो इसको ही लिख लेते हैं माइनस कॉट 1110, 720 में अगर हम 360 जोड़ देते तो 1080 मिल जाएगा, तो माइनस का कॉट ऑफ 3 × 360 प्लस का 30 डिग्री, तो माइनस का कॉट ऑफ ये
2 पाई में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस फॉर्मेट में ये सेम ही आ जाता है, माइनस का कॉट 30। कॉट 30 किसके बराबर होगा, tan 60 माइनस का √3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसकी किसकी वैल्यू बराबर आई है। तो हम देखने पे पता चलता है 10 840 और इसकी वैल्यू बराबर है, जो कौन कौन सी है, सी और डी। सी डी किस में दिया गया है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको दिया गया है यहाँ पर 10 की वैल्यू दी गई है कि tan थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√10 है, और थीटा बता दिया गया है कि हमारा 4th क्वाड्रेंट में होता है। तो हमको फाइंड आउट ये करना है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो tan दिया है, cos पूछा है, 4th क्वाड्रेंट दिया है। tan के साथ में cos का कोई संबंध होता नहीं है, लेकिन tan के साथ में sec का संबंध होता है। तो हम यहाँ से जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक लिख लेते हैं। सेक का संबंध है, सेक के साथ में रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा रहेगा इक्वल टू 1 प्लस 1/√10 माइनस का है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/10, जो कि हमको देगा कितना, सिंप्लीफाई करने के बाद में 11/10। तो अब हम जब सेक थीटा की वैल्यू निकालने जाएंगे, सॉरी हमको तो कॉस चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में √ प्लस माइनस 11/10, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 10/11। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो हम जैसा कि जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस हमारा कैसी वैल्यू आनी चाहिए, 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव साइन लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो आंसर आएगा 10/11, क्योंकि ये किस में है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो cos x इक्वल टू, सॉरी इफ़ दिया गया है cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हमें देख सकते हैं कि हमको दिया गया है cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसको इधर भेज दें तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर cos x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तब क्योंकि हमको जो फाइंड आउट करवाया था, वो हमको क्या फाइंड आउट करवाया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स को हम cos x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो अगर हम इसको देखें तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, cos x, और ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। और जैसा कि हमको देख सकते हैं कि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हमको 1 दिया गया था, 1 दिया गया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। दिस इज बी ऑप्शन। करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक चीज़ और हो सकती है, अगर ध्यान से देखें कि हम क्या करें, अगर इसी का स्क्वायर कर लें तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x हो जाएगा। और इस cos स्क्वायर एक्स को अगर मैं ये लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x, ये इसका फार्मूला होता है, पता है आपको। अब हम इस वाले को इधर भेज दें तो 1 इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। तो यहाँ से भी ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब हमको दिया गया है कि सेक में, सॉरी साइन और सेक, साइन 690 मल्टीप्लाइड बाई सेक 240 डिग्री।
तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसा कि हमको दिया गया है साइन 690 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई सेक ऑफ 240 डिग्री। तो 690 को हम लिख सकते हैं साइन में 360, 180 और ऐड हो सकता है, चलो वैसे लिख लेते हैं। 360 तो है ही, और प्लस में कितना बचेगा 330, और मल्टीप्लाइड बाई सेक ऑफ, ये जो है 180 फॉर्मेट में है, तो साइन 360 तो सिंपल हो जाएगा, ये तो सिंपल साइन 330 डिग्री हो गया, मल्टीप्लाइड बाई सेक 180 ASTC। अब ये वाला आप समझ ही रहे होंगे ये किस तरह से होता है कि हम एक बार अगर हम पूरा 360 प्लस कर दिया हमने, तो 360 में एक राउंड हो गया, फिर हम कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं। जब 360 दिखता है हमको, जितने भी राउंड लगाओगे, एक लगाओ, दो लगाओ, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाते हैं, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ बात करें अगर हम सेक 180 प्लस 60 की, तो 180 इतना हुआ, प्लस गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच के वहाँ केवल 10 पॉजिटिव होता है, तो सेक हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस का सेक ऑफ 60। अब 330 की बात करें, तो 330 जो है वो, या हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सीधे सीधे अगर हम 720 से लिखते तो और बढ़िया रहता, 720 माइनस 30, वहाँ से ज़्यादा बेटर होता। चलो अब लिख लिया तो कोई बात नहीं। 330 साइन ऑफ 360 माइनस का 30 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 660 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 है, तो ये उल्टा होके 2, और यहाँ अगर हम आएंगे 360 माइनस देखेंगे, फिर से अगर 360 माइनस देखें, 360 यहाँ पे कंप्लीट होता है, थोड़ा कम रह गया, तो हम कहाँ रह गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा क्या देगा, हमको माइनस देगा। तो माइनस का साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाई -2, माइनस साइन 30 कितना दे, माइनस साइन 30 माइनस 1/2, और मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास बन आ जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये हमको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 होता है, और साथ में दिया गया कि थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो यहाँ से हमको जो फाइंड आउट करवाया है, और ये दिया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो हमको फाइंड आउट करवाई गई है वैल्यू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। चाहे तो हम पहले अलग अलग सबकी वैल्यू निकाल लें कि हम tan थीटा अलग निकाल लें, कॉसेक थीटा निकालें, साइन थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें, वो हेल्प से किसी की भी निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी इक्वलिटी की, सॉरी जो इक्वेशन दी होती है उनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे बेटर तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। tan थीटा दिया होगा हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉसिक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा, यहाँ हमको दिया गया है साइन थीटा, और यहाँ दिया गया है कॉस थीटा। तो अगर हम देखेंगे सिंपली साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा है केवल साइन थीटा। अब जो साइन थीटा बचा तो हम सेक थीटा के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब ये सेक का संबंध तो साइन से होता नहीं है, तो कॉस का संबंध होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन का संबंध डायरेक्ट कॉस से ही निकाल लें। पहले देख लेते हैं, कॉस हमें निकालना, क्या साइन निकालना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, साइन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं
कि जो साइन का फार्मूला होगा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब ये ऐसा है तो कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 12/13। तो 12/13 का होल स्क्वायर, तो माइनस का अंडर रूट 1 माइनस 144, 13 का 169, तो माइनस 169/144 डिवाइडेड बाई 169, यहाँ बचेगा 25, 169 इसका अंडर रूट माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/13। सॉरी, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5/13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बढ़िया सवाल ये भी है कि हमको दिया गया है कि ए एंड बी आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वे होते हैं जिनको ऐड कर दें तो 180 आना चाहिए। तो ठीक है, तो a प्लस बी हो गया हमारा 180। तो यहाँ से हम क्या करें, b की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो b बराबर कितना आएगा, 180 माइनस का a। हमको हाफ एंगल दिया है तो b/2 की वैल्यू भी निकाल लें, तो ये हो जाएगी 90 माइनस का a/2। अब हमको जो दिया है हम ज़रा उसको एक बार लिख लेते हैं। हमको जो फाइंड आउट करवाया था हम उसको लिखते हैं। क्या होगा हमारा, हमको दिया गया था साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2। तो साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 की जगह मैं लिख देता हूँ 90 माइनस a/2। तो साइन स्क्वायर a/2 प्लस का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर a/2। एंगल यहाँ आप देखिए, ये भी a/2 ये भी a/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1 देता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। इफ़ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ, हमको ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस का अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या है, इसके एलसीएम में आएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, एलसीएम लिया, इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा ये बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। अंडर रूट का मल्टीप्लाई हट जाएगा अंडर रूट, प्लस 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी ये देगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब आगे देखें, यहाँ से हम अगर देख सकते हैं तो ये प्लस थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, यहाँ आएगा क्या 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इनका मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात यहाँ पे आती है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमको किस में दिया गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है।
तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ASTC साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस का कॉस ऑफ थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 1 कॉस सेक थीटा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 सेक थीटा। यहाँ ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपके लिए याद रखने वाली बात है। यही गलती होती है यहाँ पर कि इंसान अगर ये नहीं देखेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो जनरली अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिख देगा। होता क्या है एक्चुअल में, प्रोसेस ये है इसकी कि जो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो मॉड ऑफ कॉस थीटा के बराबर होता है। और मॉड ऑफ कॉस थीटा तो खुलने के बाद में अगर आप पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव से खुलता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर अगर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही करके देता है ना, तो उस हिसाब से हमको सेकंड पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव से खोलते, नेगेटिव वैल्यूज़ है तो हम नेगेटिव से खोल देंगे। तो इसलिए हमको माइनस कॉस थीटा लिखना पड़ता है। ये बात आपको क्लियर होनी है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आंसर हो गया -2 सेक थीटा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक एक्सप्रेशन है tan A अपॉन 1 - cot A प्लस cot A अपॉन 1 - tan A कैन बी रिटन है, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखते हैं, tan A अपॉन 1 - cot ऑफ A प्लस का cot A अपॉन 1 - tan ऑफ A। तो हम tan cot का सवाल है तो tan cot में ही रखते हैं। अगर आप sin cos में भी करना चाहें तो sin cos से भी हो जाएगा। तो मैं इसको tan से ही कर लेता हूँ। tan A अपॉन 1 - cot A हमको दिया गया है तो cot A को हम कर लेते हैं 1/tan A प्लस इधर इसको भी मैं 1/tan A लिख लेता हूँ। जहाँ जहाँ हमें cot मिलेगा 1/tan A डिवाइडेड बाई 1 - tan A। देखते हैं LCM आएगा, tan A डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा tan A माइनस का 1/tan A प्लस यहाँ क्या होगा 1 ये वाला tan नीचे आ जाएगा tan A और 1 - tan ऑफ A। ये tan ऊपर जाएगा तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा ये जाके tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई tan A माइनस का 1 प्लस का 1/tan A। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सिमिलर करने के लिए क्या करता हूँ, ये प्लस यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये 1 - tan A क्या हो जाएगा tan A माइनस का 1। ठीक है, अब हम यहाँ LCM ले सकते हैं। LCM क्या आएगा हमारे पास में tan A और tan A माइनस का 1। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कटेगा, ये tan A बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा tan क्यूब A माइनस यहाँ क्या कटेगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 का 1। अब यहाँ हम देख लें तो हम क्या देख सकते हैं कि A क्यूब माइनस B क्यूब क्या होता है। A क्यूब माइनस B क्यूब हो जाएगा A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB, या इसको कैसे भी लिख लो एक ही बात है। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा tan A इंटू tan A माइनस का 1। tan A माइनस 1 tan A माइनस 1 आपको दिख रहा है, कट जाएगा। इस tan का सब में डिवाइड होगा अलग अलग इंडिविजुअली। तो tan स्क्वायर A अपॉन tan A हमको tan A देगा, 1/tan A हमको cot A देगा और tan A कट के 1 देगा। अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, वैसे तो डायरेक्टली हमको पता होता है कि जहाँ पर भी आपको अगर कहीं भी ये दिख जाए tan A प्लस cot A
tan a प्लस cot a, तो इसको हम sec a लिख देते हैं, sec a इंटू cosec a इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू का +1। ये हमने क्या किया है याद, ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये जो दी थी हमको, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, सिंप्लीफाई करेंगे तब। आपको दिखा देते हैं कैसे। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। कैसे आई ये ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या किया गया यहाँ पर। सिर्फ इतने को ही देखते हैं, tan a प्लस cot a को। तो हम जानते हैं tan a प्लस cot a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाता है sin a अपॉन cos a प्लस का ये हो जाता है cos a अपॉन sin a। आप जब एलसीएम लेने जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा sin, पहले cos ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन ए, cos से cos कटेगा तो ये ऊपर बनेगा sin स्क्वायर a, साइन से साइन कटेगा ऊपर बनेगा cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन cos a इंटू साइन a, जिसके बराबर आप जानते हैं कि ये 1 अपॉन cos sec होता है, 1 अपॉन साइन cosec होता है, इसलिए इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बार हमको दिया गया है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कितना आएगा। तो जैसा कि हम देख पाते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं पहले साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस का कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ थीटा। सवाल साइन कॉस में है तो साइन कॉस में ही तोड़ लेते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लिया हमने जब, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा अपॉन का साइन ऑफ थीटा प्लस का कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा है। ये ऊपर जाएगा सिंप्लीफिकेशन पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया है। तो फिर हम वही कर लेते हैं, थोड़ा सा सिमिलर दिखाने के लिए क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना साइन थीटा माइनस, या ऐसा कर लेते इसको कर, चलो बाद में कर लेंगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, वैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ज़्यादा, चलो ठीक है ये कर लिया। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये सिमिलर है, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है दोनों में। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा। अब क्या है हमारे पास, सिंपल ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा। जैसा कि आप देखेंगे ये वाला टर्म इस वाले टर्म्स को कैंसिल कर देगा और हमारा आंसर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan 330 डिग्री sec 420 sin 300 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 135 डिग्री इंटू sin 210 डिग्री इंटू sec 315 डिग्री। तो सिंपली हम इनको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे, सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। यहाँ पे tan ऑफ 333 डिग्री इंटू sec ऑफ
420 डिग्री इंटू साइन ऑफ 300 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ 135 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री इंटू सेक 315 डिग्री। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। 330 को लिखता हूँ 360 माइनस का 30 इंटू सेक 40 को लिखता हूँ सेक ऑफ 360 में 60 ऐड कर दें, और साइन को भी लिखता हूँ 300 को 360 में से 60 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ आगे चलते हैं कि tan ऑफ 135 डिग्री दिया गया है तो 180 माइनस का 45 डिग्री इंटू साइन 210 दिया गया है तो 180 प्लस का 30 डिग्री इंटू सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 360 माइनस 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC कॉस पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होगा, माइनस का tan ऑफ 30 डिग्री 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तो वहां से आएगा सेक ऑफ 60 डिग्री। साइन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस का साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 180 माइनस, ये होगा हमारा 180 माइनस है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है tan 45 डिग्री इंटू साइन 180 प्लस 30 माइनस का साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू ये हो जाएगा सेक 30 360, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव तो यहाँ भी आ जाएगा सेक 45 डिग्री। इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यूज़ लगा लेते हैं यहाँ पर कि tan 30 माइनस का तो है ही 1/√3 सेक 60 वैल्यू 2 साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई tan 45 1 होता है तो ये हो जाएगा -1, और ये साइन 30 माइनस का 1/, ये हो गया 1/2 सेक 45 है तो कॉस 45 1/√2 ये हो जाएगा √2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, कहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा। तो यहाँ से देखो माइनस से एक माइनस कट जाएगा, दूसरे माइनस से दूसरा माइनस कट जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और देखने पे पता चलता है √3 से √3 भी कट जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास में 2/√2, तो हमारा आंसर आ जाएगा √2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखते हैं इसमें क्या है। 1/1 प्लस साइन ऑफ थीटा लिखा है और प्लस का 1/1 माइनस साइन ऑफ थीटा। इसको क्या करें, LCM ले लेते हैं सिंपली सीधे से। तो LCM इसका कितना आएगा, एक तरफ 1 प्लस साइन थीटा लिखा होगा और दूसरी तरफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। प्लस साइन थीटा वाला कटेगा तो 1 माइनस साइन ऑफ थीटा बच जाएगा, माइनस वाला कैंसिल होगा तो प्लस वाला बच जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 2/a प्लस बी और a माइनस बी, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a² माइनस का b²। यहाँ क्या हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1/cos सेक होता है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमको दिया गया है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा e की पावर x होता है, तब हमको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा इसमें याद रखनी होती हैं कुछ चीज़ें, फिर भी पहले हम आपको डिटेल में बताते हैं कि
हमको दिया गया है tan थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा ई की पावर x होता है। इसके लिए हम एक इनइक्वालिटी याद रखते हैं कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया कितना 1। इसकी वैल्यू ई की पावर x, ये हो गया हमारे पास में क्या सेक थीटा माइनस का tan ऑफ थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस का tan ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर x इक्वल टू ई की पावर माइनस x। तो यहाँ बस यही चीज़ याद रखनी होती है कि जब सेक थीटा, हमको ये याद रखना होता है कि सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया हो या सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हो, तो जो सेक थीटा माइनस tan थीटा आता है वो इसका उल्टा होता है। जैसे कि अगर ई की पावर x लिखा हुआ तो 1 अपॉन ई की पावर x हो जाएगा। इस तरह का हमको यहाँ पर ये चीज़ याद रखते हैं तो सिंपल ही हो जाएगा, ये इतना बड़ा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर ये वैल्यू मिल चुकी है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक बचना चाहिए और tan कटना चाहिए। तो हम इनको ऐड कर दें, हमको यहाँ से दिख रहा है ऐड करने पर ये कट जाएगा। तो ऐड किया मैंने, ये वाली मान लेते हैं फर्स्ट है और ये वाली मान लेते हैं सेकंड है। तो हम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे, हम फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा tan थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा प्लस का सेक ऑफ थीटा माइनस का tan ऑफ थीटा इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या tan थीटा कैंसिल हो गया और आगे हमारा बस 2 सेक थीटा बराबर हमारे पास आ जाता है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। और अगर हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर वही पुराना क्वेश्चन आ गया जैसा कि हम देख चुके थे इसको पहले भी, कि इसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट बताया था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 2 के बराबर दिया है तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा भी 2 के बराबर ही होगा। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे लिए n का मान दिया गया है 2020 प्लस कॉस n की वैल्यू 2020, थीटा इक्वल टू 2 ही आएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको कभी ये दिया गया हो कि कॉस थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √2 साइन ऑफ थीटा, और हमको फाइंड आउट करवाया क्या गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस का दिया है और प्लस का फाइंड आउट करवाया है। छोटा सा इसमें से ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कॉस थीटा और ये साइन थीटा मैंने इधर भेज दिया, तो साइन थीटा इधर पहुंचा तो √2 साइन थीटा और प्लस का हो गया हमारे पास में साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ लिखा है √2 प्लस का 1 और साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इस वाले को इधर भेज देते हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इसको जब हम देखेंगे रेशनलाइज कर लें, अगर हम वैसे डायरेक्ट भी पता होता है √2 माइनस 1 आएगा, अगर हम रेशनलाइज कर लें तो ऊपर √2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 था और √2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दें कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। √2 माइनस 1 है ही, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए मैंने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। यहाँ से ये आ जाएगा √2 माइनस 1 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। √2 कॉस ऑफ थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हम क्या करें, अब हम इस वाले को
इधर भेज देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा √2 कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना होता है, सिर्फ इतना ही आप याद रखेंगे कि पहले हम इसको इधर भेज देते हैं, फिर इसमें रेशनलाइजेशन का थोड़ा सा सहारा लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दिया गया है हमको कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 है, तुमको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, कॉस और टेन सेक का संबंध होता है। तो जैसा कि हमको दे दिया गया है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 3/5, तो हम क्या कर लें, हमको टेन निकालना है। तो पहले ऐसे लिख, ऐसे डायरेक्ट भी जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा का -1। तो सेक हम निकाल लेते हैं यहाँ, जब ये ऐसा दिया गया है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा -5/3। तो यहाँ हम वैल्यू लगा लेते हैं -5/3 का होल स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 25/9 -1। ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 25 - 9/9 दैट इज इक्वल टू 16/9। ये किसकी वैल्यू आई, टेन स्क्वायर थीटा की। एक चीज़ याद रखनी है, क्वाड्रेंट टेन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास में ±√16/9, दिस इज इक्वल टू ±4/3। 4/3 आ चुका है हमारे पास में। अब हम अगर आगे देखें 4/3, अब हम ये देखना है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो फिर से हमें क्वाड्रेंट का सहारा लेना पड़ेगा ASTC। तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन पॉजिटिव होता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। ये हमारा क्यों है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो 4/3 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। ये वाला कॉस, सॉरी ये नहीं था, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू e⁻x था। तो सिमिलरली हम यहाँ पे अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि हमको दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो डायरेक्टली हम पिछला रिजल्ट यूज़ करके हम क्या बता सकते हैं कि हम जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/p। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम ऐड कर लें इनको। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडिंग क्यों करें, टेन निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन ऑफ थीटा माइनस का सेक ऑफ थीटा माइनस का टेन ऑफ थीटा इक्वल टू p - 1/p। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो आप देख सकते हैं सेक से सेक वाला कटेगा, टेन टेन ऐड हो जाएगा, 2 टेन ऑफ थीटा इक्वल टू p - 1/p। एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा p² - 1/p, और टेन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी यह p² है, इसकी वैल्यू आएगी p² - 1/2p। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको दिया गया था साइन 210 और साइन 585 की वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 210 डिग्री इंटू साइन 585 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन 210 है तो 180 + 30 लिख लें, 500 है तो साइन 720 500
720 से इसका क्या बन जाएगा, अगर मैं देखूं 720 में से 585 अगर सब्ट्रैक्ट हो, चलो ऐसे भी कर सकते हैं 7 या फिर 3 पाई से कर लें। चलो 720 में से कैसे भी कर सकते हो आप, 585 के साथ में 100 अगर 35 घटा दें तो ये चीज़ आ जाती है, तो ये आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा कितना, माइनस का, ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है, AST, तो माइनस का साइन 30, और ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे लिए हो गया है ये, क्योंकि 720 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो 2 इंटू 360, तो ये आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का साइन 135 हो गया, तो साइन 30 की वैल्यू तो हमें मिल गई -1/2, ये तो हो गया। और ये या तो प्लस ही कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ कोई दिक्कत क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 30 बचता है हमारे पास में। और साइन 135 को हम लिख सकते हैं साइन का 180 माइनस का 45 लिख लो। 180 माइनस 45 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास 1/2 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर आ गया एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अभी डायरेक्ट पूछा, अब थोड़ा सा घुमा के इधर पूछा गया है। तो जैसा कि हमको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, x = sec थीटा प्लस tan ऑफ थीटा, ठीक है। वो कह रहा है x में 1/x को आप ऐड कर दीजिए। अब हम जानते हैं, अगर हम डायरेक्ट उस रिजल्ट को, पुराने वाले रिजल्ट को यूज करें जो कि हम सीखे थे, कि हम जानते हैं कि 1/x क्या आएगा, 1/x आता है किसकी वैल्यू, कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/x के बराबर आएगी। तो x में 1/x ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का tan ऑफ थीटा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कट जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 2 sec ऑफ थीटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। करने के लिए फिर आप ऐसे करेंगे, अगर हम डायरेक्टली हम ये रिजल्ट ना जानते हो तो हम क्या कर पाएंगे, x की वैल्यू हमने लिखी, वही 1/x निकालेंगे। 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x लिखेंगे, फिर 1/sec थीटा प्लस tan थीटा लिखेंगे, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, sec थीटा माइनस का रेशनलाइज का sec थीटा माइनस tan थीटा का मल्टीप्लाई, और sec थीटा माइनस tan थीटा का डिवाइड कर देंगे। ऊपर हमारा बच जाएगा क्या, sec थीटा माइनस का tan ऑफ थीटा, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का यूज होकर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो 1/x क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस का tan ऑफ थीटा। रिजल्ट यूज किया तो डायरेक्ट हो गया। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। कॉसिक 750 डिग्री माइनस का 2 कॉट ऑफ 765 डिग्री। तो 720 से अगर हम इसको देख लें तो कॉसिक 2 इंटू 360 प्लस का 30 यहाँ बच जाएगा, और माइनस का 2 कॉट ऑफ, ये भी 2 इंटू, थोड़ा इधर पड़ा, 2 इंटू 360 720 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 45। तो ये कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट खुलेगा तो ये कितना आ जाएगा, कॉसिक का 30 डिग्री और -2 कॉट का 45 डिग्री। कॉसिक 30 की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 2 होती है, -2 कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 - 2 = हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 0 सही हो जाएगा यहाँ पर।
तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक से कुछ और चैलेंजिंग और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।